अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपने चैनल किड्स फन टाइम जोन में। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी जबरदस्त, मजेदार और सबक आमूज कहानियाँ, जिनमें होंगे मजेदार किरदार, हैरत अंगेज मुहिम्मात और वो सब कुछ जो आपको हंसा भी दें और कुछ नया सिखा भी दें। तो बैठ जाओ आराम से, सुनो गौर से, क्योंकि अब वक्त है एक और जादुई कहानी का। चलो बच्चों, कहानी की दुनिया में अपना सफर शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है चीता, लोमड़ी और किसान। एक दिन दो शिकारियों ने चीते को देखा। वो उसका पीछा करने लगे। चीता उनसे जान बचाकर भाग गया, लेकिन शिकारी जवान और ताकतवर थे। वो बहुत तेज दौड़ते थे। चीते ने सोचा, शिकारी ने मुझे पकड़कर मार डालेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर बहुत दूर उसने कुछ मौसीकी की आवाज सुनी। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था और ये गीत गुनगुना रहा था। मैं अपने खेत में हल चलाता हूँ और मैं अपना अनाज बोता हूँ और मैं बादलों को देखता हूँ जिन्हें मैं बारिश लाते देखता हूँ। चीता भागकर किसान के पास पहुँचा। चीते ने कहा, बराहे करम मेरी मदद करें, शिकारी मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मुझे पकड़कर मारना चाहते हैं। किसान को चीते पर तरस आ गया। उसने कहा, आप मेरी अनाज की कोठड़ी में छुप सकते हैं। चुनाचे चीता छलांग लगाकर किसान के अनाज की कोठड़ी में घुस गया। वो बहुत खामोशी से बैठा सुनता रहा। जल्द ही शिकारी किसान के पास पहुंचे। उन्होंने किसान से पूछा, क्या चीता इस तरफ आया? किसान ने कहा, हाँ, लेकिन वो भागता हुआ वहाँ ऊपर पहाड़ों के पीछे चला गया है। उसने दो पहाड़ों की तरफ हाथ से इशारा किया। शिकारी के चले जाने के बाद चीता अनाज की कोठड़ी से बाहर निकल आया। उसने अपना मुंह खोला, किसान को अपने लंबे नुकीले दांत दिखाए और कहा, मेरे लिए एक भेड़ लाओ, मुझे भूख लगी है। किसान हैरान था। किसान ने कहा, नहीं, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हें भेड़ नहीं दे सकता। चीते ने कहा कि मैं तुम्हें खा लूंगा। किसान गुस्से में था। उसने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम मेरा शुक्र क्यों नहीं अदा करते? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? चीते ने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। किसान ने कहा, रुको चीते, मुझे मत मारो, मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो और तुम खाना चाहते हो, लेकिन मैं खुशहाल आदमी नहीं हूँ, फिर भी जीना चाहता हूँ। शायद तुम ठीक कह रहे हो और तुम्हारी भूख मुझसे ज्यादा अहम है, लेकिन शायद मैं भी ठीक कह रहा हूँ। चलें और जज को ढूंढे, हम किसी जज से फैसला करवाएंगे। चीते ने कहा, ठीक है, हम आपके बैल से पूछेंगे। किसान का बैल हल खींच रहा था। चीते ने उससे कहा, बैल, मुझे भूख लगी है और मुझे जल्दी खाना चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं किसान को खाना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं सही हूँ या गलत? बैल ने अपने मालिक की तरफ देखा। उसने सोचा, मैं इस आदमी के लिए सख्त मेहनत करता हूँ, मैं इसका हल खींचता हूँ और उसके लिए सख्त जमीन तोड़ देता हूँ, लेकिन वो कभी मेरा शुक्र अदा नहीं करता। फिर बैल ने चीते की तरफ देखा। उसने सोचा कि चीता भूखा है, अगर वो किसान को खाएगा तो वो चला जाएगा, अगर वो उसे ना खाए तो शायद वो मुझे खा ले। उसने आखिर में कहा, चीते ने ठीक कहा, उसे किसान को खा लेना चाहिए। किसान चिल्लाया, अरे नहीं नहीं। फिर चीते से बोला, बराहे करम चीते, एक जज काफी नहीं है, चलो दूसरा जज ढूंढते हैं। चीते ने कहा, ठीक है, हम आपके गधे से पूछेंगे। किसान का गधा खेत के किनारे खड़ा था। किसान और चीता उसके पास गए। किसान ने कहा, मेरे बूढ़े गधे, मैंने इस चीते को शिकारियों से बचाया, अब वो मुझे खाना चाहता है, क्या ये सही है या गलत? गधे ने किसान की तरफ देखा और कहा, मैं अपने आका को बचाना नहीं चाहता, वो मेरी पीठ पर भारी बोझ डालता है, वो मुझे अपनी बड़ी छड़ी से मारता है, मैं उसके लिए काम करता हूँ और वो कभी मेरा शुक्र अदा नहीं करता। फिर उसने चीते की तरफ देखा। चीते का मुंह खुला हुआ था और दांत नजर आ रहे थे। गधे ने चीते के बड़े दांत देखे और उसकी सूक्ष्म जुबान देखी।
तो सोचा कि मैं नहीं चाहता कि चीता मुझसे नाराज हो। आखिर गधे ने कहा, चीते ने ठीक कहा, वो भूखा है, वो किसान को खा सकता है। किसान चिल्लाया, नहीं नहीं, बुराए करम चीते, चलो एक और शख्स से पूछते हैं। देखो लोमड़ी वही है, खेत की दूसरी तरफ, हम जाकर उससे पूछेंगे। चुनाचे चीता और किसान लोमड़ी से पूछने गए। किसान ने कहा, लोमड़ी बुराए करम हमारी बात नहीं, दो शिकारी चीते का पीछा कर रहे थे, लेकिन मैंने उसे अपने अनाज की कोठरी में छुपा दिया। मैंने उसकी जान बचाई और वो मुझे खाना चाहता है, लेकिन मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। ये बात ठीक है या मैं ठीक हूँ? राहे करम, फैसला करने में हमारी मदद करें। लोमड़ी ने एक लम्हा सोचा, फिर उसने आदमी की तरफ देखा और कहा, मैं समझी नहीं, तुम सिर्फ एक आदमी हो। चीता तुमसे बड़ा और भारी है, तुमने इस बड़े जानवर को अपने अनाज की कोठरी में कैसे डाला? किसान ने कहा, वो अपने आप अंदर कूद गया। लोमड़ी ने कहा, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती, अनाज की कोठरी छोटी है और चीता बड़ा है, वो उसके अंदर नहीं जा सकता। चीते ने कहा, लेकिन मैंने ये किया, देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। और चीता दोबारा किसान के अनाज की कोठरी में कूद गया। लोमड़ी ने किसान से कहा, जल्दी करो, चीता अब तुम्हारा है, इसे मार डालो। चुनाचे किसान ने चीते को फौरन मार डाला। फिर किसान ने लोमड़ी से कहा, दोस्त, आपने चीते से मेरी जान बचाई, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? लोमड़ी ने कहा, क्या तुम वाकई मेरा शुक्र अदा करना चाहते हो? तो आप मुझे मुर्गा दे दो। यहाँ ठहरो, किसान ने कहा, और वह चला गया। उसने सोचा, लोमड़ी लालची है, अगर मैं आज उसे एक मुर्गा दे दूं, तो वो कल वापस आएगी और मुझसे एक और मांगेगी। उसने अपने कुत्तों को बुलाया, उसने अपने कुत्तों से कहा, लोमड़ी को भगा दो। चुनाचे कुत्ते लोमड़ी के पीछे भागे और उसे भगा दिया। लोमड़ी ने हैरानी से अपने सर को हिलाया और अपने आप से कहने लगी, आदमी चीते की तरह बुरा भी है, वो जालिम भी है और नाशुक्रा भी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और हाँ, हमारे चैनल किड्स फन टाइम ज़ोन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप कोई भी नए आने वाली और दिलचस्प कहानी मिस ना कर सकें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, नई मुहिम, नए दोस्तों, नए मजेदार बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओ हाँ प्यारे दोस्तों, और याद रखना, सीखना है मजे से।